तो हेलो दोस्तों, एनडीए यूपीएससी की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं। यदि आप ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए तो काफ़ी बहुत ही कम टॉपिक यूजलेस होते हैं। आपके लिए 3 टॉपिक इम्पोर्टेंट है। यदि आप अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन स्टूडेंटों को ये सारे टॉपिक पढ़ने होंगे। मैं अक्सर बता देता हूँ, यदि आप ट्वेल्थ एग्जाम क्रैक करेंगे, ट्वेल्थ के बाद आप पढ़ेंगे, तो आप इन टॉपिकों को ज़्यादा फोकस देना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाजवाब है। प्रोजेक्टाइल मोशन को क्या करते हैं, अक्सर टीचर क्या करते हैं कि मोशन चैप्टर में ऐड कर देते हैं, अलग नहीं कराते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सेपरेट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को मैं सेपरेट पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं सर्कुलर मोशन को पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम बात करेंगे लॉ ऑफ मोशन चैप्टर की। तो हम बात बताते हैं कि ये चैप्टर में आपको टॉपिक कौन कौन से क्लियर करने हैं। तो सबसे पहले आपका क्या पॉइंट है, सबसे पहले आपका प्रक्षेप्य गति का इंट्रोडक्शन, कि प्रक्षेप्य गति होती क्या है। प्रक्षेप्य गति होती क्या है? प्रक्षेप्य गति देखो मैं बता देता हूँ क्या होती है। प्रक्षेप्य गति, जब हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वस्तु का इनिशियल वेग कितना रहा। प्रक्षेप्य गति हमेशा 45 डिग्री के एंगल पर फेंकी जाती है। 45 डिग्री, जब हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वो 45 डिग्री के एंगल पर फेंकी जाती है। ठीक है, और मैं खुल के एकदम बेसिक के हिसाब से पढ़ाऊंगा कि प्रक्षेप्य होती क्या है। ठीक है, और ये 2D का एग्जाम्पल है, यानी 2 डायमेंशन मोशन का। ठीक है, अब तो मैं फिलहाल तो नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं छेड़ने लग गया इस चैप्टर को पूरे को तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मुझे क्या करना है, माइंड में बनाना है कि ये टॉपिक हमें कवर करने हैं। ठीक है, तो देखो उसके बाद सेकंड टॉपिक क्या है, प्रक्षेप्य गति के प्रकार। प्रक्षेप्य गति के प्रकार में टाइप्स ऑफ प्रक्षेप्य या टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप्य गति को कहते हैं इंग्लिश में प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके बाद हमें इसमें टॉपिक कवर करनी, इसी टॉपिक में प्रक्षेप्य पथ का समीकरण, प्रक्षेप्य का विस्थापन यानी प्रोजेक्टाइल इक्वेशन, प्रोजेक्टाइल डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसके बाद वेलोसिटी में चेंज, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम में चेंज, उसके बाद एंगुलर मोमेंट में चेंज, यानी एंगुलर मोमेंट और एंगुलर मोमेंट में चेंज, संवेग में परिवर्तन या कोणीय संवेग, उसके बाद क्षैतिज परास। ये आपका क्या है, तीसरा टॉपिक है। इसी में ये टॉपिक क्लियर होते जाएंगे, मैं एक एक से आपके लिए कराते जाऊंगा। उसके बाद 4th नंबर का आपका टॉपिक है उड्डयन काल। उड्डयन काल यानी जब किसी हम वस्तु को फेंकते हैं ऊपर, जब वस्तु रहती है तो ऊपर रहने में उसे कितना समय लगा। जब हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वस्तु कितनी देर ऊपर रही, वो समय आपका क्या कहलाता है, उड्डयन काल रहता है। ठीक है, उसके बाद है आपकी अधिकतम ऊंचाई, उसके बाद है आपका टी वा T2 पर तो विभिन्न बिंदु से गुजरता हुआ प्रक्षेप्य यानी प्रोजेक्टाइल। उसके बाद 7th नंबर का आपका टॉपिक क्या है, प्रक्षेप्य की एनर्जी। उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने शायद इसमें लिखा दी है ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग तो ये रिपीट हो गया है, और ताक्षणिक वेग हम अलग अलग के लिए निकालेंगे ना, प्रक्षेप्य के लिए अलग, अधिकतम ऊंचाई के लिए अलग, और उड्डयन काल के लिए अलग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाजवाब कॉन्सेप्ट है। प्रोजेक्टाइल मोशन ने जो 12th क्लास के स्टूडेंट ने उन्हें कवर की होगी 12th क्लास में, तो आपके लिए 2-3 टॉपिक कौन कौन से क्लियर करा रहे होंगे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल और क्षैतिज परास, इन्हीं को रट के चले जाओ, आप एग्जाम को फाड़ दोगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे में, कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, तो एक एक से पॉइंटों को क्लियर करते जाइए। क्या पॉइंट है आपके, कम से कम ये कम से कम 12 से 13 टॉपिक हैं आपके, और 12 से 13 टॉपिक, और उसके साथ आपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। न्यूमेरिकल सॉल्व जब होते हैं जब आपका कंटेंट एकदम बेसिक लेवल से क्लियर हो, फॉर्मूला प्लस बेसिक थ्योरी क्लियर हो, थ्योरी के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, डेरिवेशन के साथ और न्यूमेरिकल के साथ मैं इस चैप्टर को क्लियर कराऊंगा, ये मेरी 100% गारंटी है। तो यही मुझे कहना था। अब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन को चालू करूंगा, क्योंकि मैंने 2-3 दिन का बंक मार दिया, 2-3 दिन का। तो मैंने 3 चैप्टर क्लियर करा दिए हैं 11th फिजिक्स के। डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है तीनों चैप्टर की। पहला चैप्टर आपका 1 डायमेंशन यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर, उसके बाद सेकंड वेक्टर चैप्टर, उसके बाद थर्ड चैप्टर आपका मोशन चैप्टर क्लियर हो चुका है। न्यूमेरिकल प्लस न्यूमेरिकल मैंने उसमें कम कराए, क्योंकि आपका कोई कमेंट ही नहीं आता है, कोई सपोर्ट ही नहीं हो रही है, कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रही है मेरे को। तो देखो मैं बता देता हूँ, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। हमारा चैनल पर क्या है, क्यों कोई भाई साहब, हमारे चैनल पर 83 के सब्सक्राइब हो गए, 83 नहीं
86 यानी 86 के सब्सक्राइब हो चुके हैं, तो भी हम अपने और अपने स्टूडेंटों के लिए बहुत ही मेहनत करा रहे हैं। क्यों? अक्सर आज के टाइम होता क्या है, क्योंकि सब्सक्राइब को पहले देखते हैं कि 5 के सब्सक्राइब हो गए, चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, चलो पढ़ाना बंद करते हैं। कुछ भी नहीं है, 86 के सब्सक्राइब हो गए तो भी हमारी रेगुलर और रूटीन के साथ मेहनत चल रही है और रेगुलर वीडियो गिर रही है बाय द टाइम टू टाइम, ठीक है? तो मुझे मोनेटाइज और उससे कुछ नहीं करना है, मोनेटाइज हो जाएगा जब आपके लिए वीडियो एक सेपरेट बनेगी। मोनेटाइज अभी नहीं हुआ है, यूजलेस है बिल्कुल चैनल, और आपके लिए हम और आप अपने स्टूडेंटों के लिए पूरा कंटेंट दे रहे हैं बाय का। अब देखो प्रोजेक्ट मोशन में ही कितना कंटेंट है, और प्रोजेक्ट मोशन को 50 मिनट के अंदर क्लियर करा देते हैं सर, ठीक है? मतलब बहुत से 50 मिनट के अंदर क्लियर करा देते हैं, कुछ भी नहीं है, 5-7 दिन का चैप्टर है पूरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाजवाब कॉन्सेप्ट है इसके साथ, ठीक है? तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, और मेरी तरफ से गुड नून, थैंक यू।